students, I am Amit Sharma, PGT English from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. As you know, the whole world is suffering from a fatal disease like corona. So Vidya Bharati has decided to provide online education to their students so that their study can run smoothly. So here today I am to teach you transformation of sentences, subtopic interchange of degrees of comparison. There are three types. Of degrees. Number one, positive degree. Number two, comparative degree. And number three, superlative degree. पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था को कहते हैं, मूलावस्था। It denotes some quality. यानी पॉजिटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, समूह आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे दिल्ली इज a big city. Ashok was a great king. दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो बिग जो है, बिग एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि किसकी विशेषता बता रही है? दिल्ली की। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, ग्रेट इज पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? अशोक की। सो पॉजिटिव डिग्री में हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, समूह आदि की विशेषता बताई जाती है। कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत किन्हीं दो वस्तुओं, देशों, स्थानों, समूहों, देशों आदि के बीच तुलना की जाती है, और उस तुलनात्मक शब्द का तुलना करने के लिए डिग्री में ER प्लस देन अवश्य लगता है। ER प्लस देन। एग्जाम्पल, इफ वी से राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। यदि हम कहें राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, तो इसमें तुलना राम और श्याम के बीच है, तो डिग्री कौन सी है? स्ट्रोंगर। ER प्लस देन। पॉजिटिव क्या होती? स्ट्रोंग। कंपैरेटिव स्ट्रोंगर एंड सुपरलेटिव स्ट्रोंगेस्ट। थर्ड, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, द प्लस EST एंड सेकंड वन ऑफ द EST। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, समूह को अन्य बहुतों से श्रेष्ठ बताया जाता है, तब हम द प्लस EST का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, दीपक
अपनी कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। सबसे लंबा अन्य बहुतों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो लंबे को क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? टॉल। कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो फर्स्ट टाइप है द प्लस ईएसटी, इसमें जो डिग्री होती है ईएसटी, जिसमें भी ईएसटी लगेगा उससे पहले द का यूज हम जरूर करेंगे। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, दीपक इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। सेकेंड टाइप, वन ऑफ द ईएसटी, जब सर्वश्रेष्ठ में से किसी एक का वर्णन किया जाता है तब हम वन ऑफ द ईएसटी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इसी को लीजिए, दीपक हमारी कक्षा के सबसे लंबे लड़कों में से एक है। दीपक अपनी कक्षा में सबसे लंबा लड़का है और दीपक हमारी कक्षा के सबसे लंबे लड़कों में से एक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? हियर दीपक इज द ओनली tallest boy and here very few boys are as tall as Deepak. This is the difference between these two sentences. So when we translate it, Deepak is one of the tallest boys in our class. दीपक हमारी अपनी कक्षा के में सबसे लंबा लड़का है। जब सबसे लंबा है तो हम यूज करेंगे द प्लस ईएसटी का। जब सबसे लंबे लड़कों में से एक, यानी अकेला वो सबसे लंबा नहीं है, उसकी बराबर के लंबे 2 या 4 लड़के और हैं, तब हम यूज करते हैं वन ऑफ द टॉलेस्ट का। यहां the noun that comes after one of the tallest is always plural. Always remember, one of the est के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। इसलिए हमने यहाँ बॉय नहीं लिखा, बॉयज लिखा। ये हमने जाना डिग्री के बारे में कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब हम इनका इंटरचेंज सीखेंगे, इनको बदलना सीखेंगे, पारस्परिक परिवर्तन सीखेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना। इस प्रकार एक डिग्री देकर कोई सी भी डिग्री आपसे एग्जाम में बनवाई जा सकती है। सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहले सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। देयर आर टू रूल्स फॉर कन्वर्टिंग अ पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। द फर्स्ट वन इज, पहला रूल है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का कि यदि पॉजिटिव डिग्री हो, कैसी डिग्री हो? यदि पॉजिटिव डिग्री हो और सेंटेंस भी उसका पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव सेंटेंस, यदि ये कंडीशन है तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे हम तो वो नेगेटिव बनाएंगे। इट मीन्स यदि सेंटेंस में नोट न दिया हो
और हमें उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो, तो जब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उसमें नोट लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ वी से ही इज एज टॉल एज रमेश। इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन सेंटेंसेस में डिग्री कैसी दी हुई है, फिर हमें इंस्ट्रक्शन देखनी होती है वो हमसे बनवाना क्या चाहता है। ब्रैकेट में लिखा कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें डिग्री को पहचानेंगे, उसके बाद हम उसको बनाएंगे। ही इज एज टॉल एज रमेश। टॉल आपको बताया था कि टॉल पॉजिटिव डिग्री होती है। कैसी डिग्री है? पॉजिटिव। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ही इज सब्जेक्ट हेयर, रमेश इज ऑब्जेक्ट हेयर। जब हम इसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, जिस प्रकार पैसिव वॉइस में होते हैं। यानी रमेश इधर आएगा तो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, ही इधर जाएगा तो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ही और रमेश ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे रमेश। रूल क्या कहता है? यदि पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री है, सेंटेंस भी पॉजिटिव हो, अर्थात उसमें कहीं नोट न हो, तो सेंटेंस भी पॉजिटिव है, डिग्री भी पॉजिटिव है, बनाना कंपैरेटिव है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे, उसमें नोट लगाएंगे। रमेश जब हमने इंटरचेंज किया तो रमेश अब न्यू सब्जेक्ट, रमेश इधर आ गया, वर्ब एज। अब एज एज दिया, जहां भी एज एज आएगा उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी आप पहचान जाएंगे एज एज वाला सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बनानी कंपैरेटिव है। जब हमें कंपैरेटिव बनानी है तो हमें इस टॉल का टॉलर करना पड़ेगा और एज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एज और एज तो पॉजिटिव होते हैं। तो रमेश इज, इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे हम, रमेश इज नॉट, क्योंकि कैसी बनाएंगे कंपैरेटिव? नेगेटिव। नोट लगा दिया, इसमें नहीं था। इसकी कंपैरेटिव बनाओ, टॉलर। कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय देन, देन लगाएंगे और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन ही। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है हम, डिग्री चेंज भी करनी है हमें और उसके अर्थ में परिवर्तन भी नहीं करना है। ही इज एज टॉल एज रमेश, वह उतना ही लंबा है जितना कि रमेश। इस एज का मतलब होता है उतना ही जितना कि। अब हमें इसकी कंपैरेटिव बनानी है। जब हमें इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो हमें टॉल का टालर तो करना पड़ेगा, और टालर होता है अधिक लंबा। तो उस स्थिति में हमारा अर्थ न बदले, इसलिए हम इस नोट का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही इज एज टॉल एज रमेश, वह उतना ही लंबा है जितना कि रमेश। एंड रमेश इज नॉट टॉलर देन ही, रमेश उसकी अपेक्षा लंबा नहीं है। दोनों का अर्थ सेम है, स्ट्रक्चर हमने बदल दिया। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस। उसका मीनिंग बदले हुए उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब मैंने हेडिंग डाला था पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। एक से ही हम दोनों सीख लेंगे। हमें यदि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो जो रूल आपको बताया जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, रमेश इज नॉट टॉलर देन ही। गिवन सेंटेंसेज में नोट भी है, ईआर है, देन है। अब अगर हमें इसकी पॉजिटिव बनानी पड़ जाए तो फिर हम इन दोनों सब्जेक्ट को फिर इंटरचेंज करेंगे। ही इधर आएगा, ही के साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगी, नोट को हटा देंगे। जिस प्रकार इसमें से एज हटाया, या नोट हटाएंगे, नोट हटाएंगे तो एज लगाएंगे, ईआर भी हटेगा, देन भी हटेगा, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी और रमेश इधर आ जाएगा। ठीक इसका उल्टा है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम कहें शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सिस्टर।
पहला रूल था यदि पॉजिटिव डिग्री हो और सेंटेंस भी पॉजिटिव हो तो जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो नोट का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है, ये रूल नंबर 2। दूसरा रूल है यदि पॉजिटिव डिग्री हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो जब हम उसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे। यानी पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव डिग्री हो और नेगेटिव सेंटेंस हो। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, डिग्री तो पॉजिटिव है ब्यूटीफुल, सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री कैसी बनाएंगे? पॉजिटिव। अर्थात जो दो रूल है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के, उनका सार यह है कि यदि सेंटेंस में नोट नहीं दिया तो नोट को लगाएंगे और यदि नोट दिया है तो नोट को हटाएंगे। अब इसको बनाने के लिए सेंटेंस नेगेटिव, डिग्री पॉजिटिव, फिर इनको इंटरचेंज करेंगे। हर सिस्टर, हर सिस्टर, नोट दिया तो नोट कट जाएगा। हर सिस्टर इज, शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी बहन। यानी हर सिस्टर इज, अब कंपैरेटिव बनानी है मोर की, इसकी ब्यूटीफुल की, तो क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। हर सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। अब देखिए मैंने यहां क्या किया था? टॉल का टॉलर किया था और यहां क्या कर दिया? ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ब्यूटीफुल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। But beautiful, more beautiful and most beautiful. हमने यहाँ क्या किया? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्योंकि आपको बताया था कंपैरेटिव में ER देन, सुपरलेटिव में द प्लस EST। बिग, बिगर, बिगेस्ट, लेकिन यहां ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा क्यों है? इसका ये रीजन है, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। यानी जिस सेंटेंस में एक से अधिक syllable होते हैं उनकी कंपैरेटिव मोर से बनाई जाती है और सुपरलेटिव मोस्ट से बनाई जाती है। ब्यूटीफुल में देखिए, ब्यूटीफुल को तोड़ते हैं ब्यूटीफुल, इसमें 3 syllable है, 1 2 3, 3 syllable, यानी वोवल साउंड को सिलेबल कहते हैं, इसलिए हमने यहां मोर का यूज किया और मोस्ट का यूज किया। तो अभी हमने आपको सिखाया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। इसके 2 रूल थे, यदि पॉजिटिव डिग्री हो और सेंटेंस भी पॉजिटिव हो, जब उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री को नेगेटिव में बनाएंगे। दूसरा रूल, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, डिग्री पॉजिटिव हो, तो उसका कंपैरेटिव जब बनाएंगे हम पॉजिटिव बनाएंगे, यानी नोट को हटा देंगे। अब सीखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना एंड कंपैरेटिव डिग्री बनाना। अब एक से ही सीखेंगे दोनों, सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। पहले सुपरलेटिव से पॉजिटिव सीखेंगे। आपको बताया था शुरू में कि सुपरलेटिव डिग्री 2 तरह की होती हैं, द प्लस EST और वन ऑफ द EST। सबसे पहले हम द प्लस
EST से पॉजिटिव डिग्री बनाना। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, दा प्लस EST से पॉजिटिव डिग्री बनाना। इसका एक रूल है, नो अदर एज एज, नो अदर एज एज। बड़े ध्यान से इसको अप्लाई करना सीखेंगे। इफ आई से कोलकाता is the biggest city in India। ध्यान से देखिए सेंटेंस, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया गया और आपसे कहा गया कि इसको पॉजिटिव डिग्री बनाइए। तो सबसे पहले आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, द EST, द EST, द प्लस EST। हमसे क्या बोला गया, पॉजिटिव डिग्री बनाना। जब हमें इसकी पॉजिटिव बनाना तो हमें इसका बिग करना पड़ेगा और दा भी हटाना पड़ेगा, तो उसको और अर्थ चेंज ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ये रूल अप्लाई करना है, नो अदर एज एज। जब भी हम दा EST का कोई सेंटेंस देखते हैं और उसकी पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए कहा जाता है तो हम नो अदर से शुरू करते हैं, नो अदर। रूल को अप्लाई कैसे करना है, नो अदर हम शुरू में लिख देंगे। ये जो डैश है, डैश, ये जो डैश दिया है हमने यहाँ, जहां तक डिग्री है उसके बाद का हिस्सा अर्थात सिटी इन इंडिया, ये लिखेंगे ज्यों का त्यों, नो अदर सिटी इन इंडिया। चूंकि नो अदर इज ये सिंगुलर है तो जो वर्ब यहां होगी इज, वही यहां जाएगी सिंगुलर ही। ये जो स्थान था यहां डिग्री के बाद का हिस्सा लिखेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज। अब एज और एज के बीच में यहां पॉजिटिव डिग्री बनाकर लगाएंगे, इज एज बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री थी, पॉजिटिव हो गई बिग एज कोलकाता। ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा कि इसका अर्थ चेंज नहीं होता। अगर हम इसको डायरेक्ट, इसने कहा पॉजिटिव बनाओ, अगर हम इसको कह दें कोलकाता इज बिग सिटी इन इंडिया, तो अर्थ हुआ कोलकाता भारत में बड़ा शहर है। और सेंटेंस का जो मीनिंग है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता तो भारत का सबसे बड़ा शहर है। वो अगर हम खाली बिग करें तो वो केवल बड़ा रह जाएगा, तो उसका अर्थ चेंज ना हो इसलिए हम नो अदर एज का प्रयोग करते हैं और अर्थ हो जाता है, इसका वही अर्थ रहता है। देखिए, कोलकाता भारत में सबसे बड़ा नगर है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। भारत में कोई दूसरा नगर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, कोलकाता। तो इस तरह हम दा प्लस EST से पॉजिटिव डिग्री बना देते हैं। अब इसी दा प्लस EST से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री ER या मोर प्लस देन एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। ये ध्यान रखना है आपको, इस रूल से बनेगी। जैसे एग्जाम्पल, रमेश इज द richest man in his village. डिग्री कैसी है, दा EST। बनानी क्या है हमें इसकी, कंपैरेटिव डिग्री।
जब हमें इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो हमें दा भी कट करना पड़ेगा, ईएसटी में से ईएसटी हटाएंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए रीचर करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस रूल को अप्लाई करते हैं, यानी सब्जेक्ट एज इट इज रहता है रमेश, वर्ब भी ज्यों की त्यों रहती है एज। जब इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो रीचर करेंगे, रमेश इज रिचर देन एनी अदर, देन एनी अदर, और बस ये हिस्सा लिख देंगे मैन इन हिज विलेज, मैन इन हिज विलेज। देखिए दा प्लस ईएसटी का सेंटेंस था, कंपैरेटिव डिग्री हमें बनानी थी। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए दा को हटाएंगे, ईएसटी को हटाएंगे, रीचर करेंगे, देन एनी अदर लगा देंगे। इस प्रकार हमने सीखा सुपरलेटिव फर्स्ट टाइप, यानी दा प्लस ईएसटी से पॉजिटिव बनाना और दा प्लस ईएसटी से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। अब हम सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, यानी वन ऑफ द ईएसटी से पॉजिटिव डिग्री बनाना। इसका रूल है वेरी फ्यू एज एज। जैसे रमेश इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन इन हिज विलेज, हम यहाँ देखेंगे वन ऑफ द ईएसटी, इसके बाद आने वाला नाउन आपको बताया था प्लूरल होता है। जब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ये जो स्थान है यहाँ डिग्री के बाद वाला हिस्सा, ये वेरी फ्यू मैन इन हिज विलेज, इन हिज विलेज, वेरी फ्यू मैन इन हिज विलेज। अब यहाँ ये ध्यान रखना वेरी फ्यू यानी बहुत कम, तो जो यहाँ सिंगुलर वर्ब है यहाँ बनाते समय उसी टेंस की प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ इज है तो यहाँ आर आ जाएगी। वेरी फ्यू मैन इन हिज विलेज आर एज टॉल एज रमेश, ये हो गई वेरी फ्यू एज एज। अब वन ऑफ द ईएसटी से कंपैरेटिव डिग्री का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईआर या मोर प्लस देन मैनी अदर। दा प्लस ईएसटी से जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो देन एनी अदर, दा प्लस वन ऑफ द ईएसटी से जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो देन मैनी अदर के बाद प्लूरल नाउन। वन ऑफ द ईएसटी पोएट्स, जो मिल्टन, वॉज ज्यों का त्यों रहेगा, वन ऑफ द कट जाएगा, ग्रेटर, देन, मैनी, अदर, पोएट्स, पोएट्स आएगा यहाँ, ऑफ इंग्लैंड। तो इस प्रकार हमने आज पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीखी, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों सीखी। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है।